नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस वर्मा, सीनियर आई सर्जन, ग्लोकोमा, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। आज हमारे कार्यक्रम दृष्टि हेतु सृष्टि में एक जीवन का महत्वपूर्ण मौसम जिसे हम बारिश कहते हैं। बारिश एक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौसम है, जिसकी वजह से हमारे देश की प्रगति होती है। कृषि के माध्यम से देखा जाए तो अगर बारिश ना हो तो हमारे किसान भाइयों को परेशानी होती है, हमारी फसल प्रॉपरली नहीं उग सकती है और हमारी देश की प्रगति में विघ्न होता है। कहीं भी देखा जाए तो किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि वहाँ के मौसम में बारिश प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है, किसान भाइयों को प्रॉपरली हमारा कृषि उद्योग में बारिश का सहयोग मिला है या नहीं मिला है, और वहीं से एक जीवन स्टार्ट होता है। कृषि उद्योग के अलावा बारिश हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है और जिसका आनंद लेने के लिए हम अक्सर ट्रैवल करने के लिए या बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उस दौरान हमें हमारी आँखों से संबंधित बारिश से रिलेटेड जो भी समस्या हैं उनके ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है। बारिश प्राकृतिक सौंदर्यता, कृषि उद्योग को बढ़ाने के अलावा बारिश एक काफ़ी इन्फेक्शन का भी कारण है। बारिश के अंदर काफ़ी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट के इन्फेक्शंस, आँखों के इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरली आँखों से संबंधित अगर देखा जाए तो कंजंक्टिवाइटिस या आँखों में संक्रमण होना, स्टाई, आँखों की पलकों के ऊपर फुंसी होना, आँखों में एलर्जीज होना, आँखों में डस्ट पार्टिकल्स जाना और आँखों में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं, इन सभी बातों का हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है। आँखों में बारिश की वजह से जो मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसे स्टाई कहा जाता है, स्टाई मीन्स आँखों की पलकों पर फुंसी होना। आँखों की जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और वहाँ पे आँखों में, पलकों में सूजन आने लगती है, कभी कभी दर्द होता है और ये एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो सकता है। स्टाई या आँखों में लंप होना ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसका इलाज बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी ये स्टाई ऑटोमेटिकली रिग्रेस हो जाते हैं, कभी कभी गर्म पानी में रुई डालकर उससे सिकाई करने से ये बैठ जाते हैं। कुछ घरेलू इलाज जो पुराने नुस्खे तैयार किए जाते हैं उन्हें थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि लौंग लगाना, जैसे कि घी लगाना, ये और इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। जनरली अगर हमारे इस तरह के इन्फेक्शंस ज़्यादा ट्रबलसम हो रहे हैं, हमारा पेन जा नहीं रहा है, हमारी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, तो किसी भी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से हमें सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर्स जनरली उसमें कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन, ड्रॉप्स एवं ऑइंटमेंट्स के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत ही साधारण बीमारी है जिसका इलाज जल्दी अगर हम डॉक्टर्स के पास जाके करवा ले तो 3-4 दिन में हमें पूरी तरह से राहत मिल जाती है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसे हम सभी लोग आंखों में संक्रमण या कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, आंखें पिंक होना, आंखों में लालपन होना, आंखों में डिस्चार्ज होना, आंखों में दर्द होना, आंखों की पलकों पे सूजन होना, ये इसके आम लक्षण है। आंखों का विजन कम होना। कंजंक्टिवाइटिस या आंखों का संक्रमण होना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसके प्रिवेंशन एवं उसके उपचार के बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। दूसरी कॉमन बीमारी जो है आंखों में ड्राइनेस होना, आँखों में संक्रमण होना, आँखों में फंगल इन्फेक्शन होना और आँखों में एलर्जीज़ होना। जनरली एलर्जिक इरिटेंट्स बहुत कॉमनली हमारी आँखों में रेनी सीजन्स में आते हैं। काफ़ी ये जो भी बारिश के माध्यम से हमारी आंखों तक ट्रेवल करते हैं वो हमारी आंखों को इरिटेट करते हैं, वो हमारी आंखों को ईची बनाते हैं। तो ये सभी हमारी आंखों की कॉमन समस्याएं जो बारिश की वजह से आती है। बारिश एक ऐसा मौसम है जिसे एंजॉय भी किया जाता है, तो हमें कुछ प्रिवेंशंस का ध्यान रखते हुए हमारे मानसून का आनंद लेना चाहिए। प्रिवेंशंस में जो मेजर प्रिवेंशंस है हमारा हैंड हाइजीन। जनरली ये जो भी पॉल्यूटेंट्स या ये जो भी इरिटेंट्स या जो भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, हमारे हाथों से ही संक्रमण हमारी आंखों के अंदर जाता है, तो हमें हमारा हैंड हाइजीन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे हाथ कहीं भी हम बाहर से ट्रेवल करें, कहीं भी हम बारिश में जाएं, तो हमें हैंड वॉश रेगुलर बेसिस पे करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कुछ प्रोटेक्टिव गॉगल्स हम पहने, प्रोटेक्शन के लिए हम हेलमेट लगाएं, अम्ब्रेला यूज़ करें या फिर कुछ फुल्ली कवर्ड ग्लासेस हम यूज़ करें ताकि इस तरह के एलर्जेंस या बैक्टीरिया हमारी आंखों में या बारिश का गंदा पानी हमारी आंखों में ना जाए। अगर हम घर में भी हैं तो हमें हमारा इंडोर एरिया थोड़ा सा साफ रखना है, हमें एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करने की आवश्यकता है, विंडोज़ हमारी क्लोज रहना चाहिए ताकि जो भी बाहर का संक्रमण है हमारे घर में ना आए। तो ये थे सभी प्रिवेंशंस कि हमारी आंखों का बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। सर्टेन डूज एंड डज आर देयर जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब इतना प्रिवेंशन करने के बावजूद हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर हमारे सिम्टम्स, बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, अगर हमारी आंखों में लालपन नहीं जा रहा है, अगर हमारी आंखों की सूजन नहीं जा रही है, अगर हमारी आंखों का दर्द बढ़ रहा है, तो हमें तुरंत किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता है।
जनरली कुछ लोकल मेडिकेशंस, अगर हमें सिर्फ ड्राई आई की प्रॉब्लम है तो हम कुछ लोकल मेडिकेशंस जो सिंपल लुब्रिकेशन ड्रॉप्स होते हैं वो हम प्रयोग में ला सकते हैं ताकि हमारी आंखों में इरिटेशन कम से कम हो और हम हमारी आंखों को टच न करें। सर्टन एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक अच्छा सा ड्रॉप, विगामॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, काफ़ी कंपनीज़ के ड्रॉप्स आते हैं, वो हम दिन में 3 से 4 बार डॉक्टर के जाने के पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अंततः अगर हमारी बीमारी कंट्रोल में नहीं है तो हमें डॉक्टर्स को दिखाने की आवश्यकता ज़रूरी है। बारिश के मौसम में हमारी आंखों के बचाव के लिए हमें कुछ डूज और डोंट्स की आवश्यकता है, जैसे कि डोंट टच योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स, डोंट शेयर एनी हैंकरचीफ या फिर कोई भी अपने इस्तेमाल में की गई अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें जैसे कि हमारा रुमाल या फिर हमारे मोबाइल कभी भी हमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, हमें कभी भी हमारी आंखों को रब करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जैसा कि मैंने कहा है कि ये इन्फेक्शन हमारे ही हाथों के द्वारा हमारी आंखों में आता है, तो जब तक हम हमारे आँख को टच नहीं करेंगे, हमारी हाथों का ध्यान रखेंगे, हम हैंड वॉश करते रहेंगे, तो ये बीमारी होने की संभावना कम से कम रहेगी। ये एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है, जस्ट हमें प्रिकॉशंस के लिए चश्मे लगाने की आवश्यकता है ताकि दूसरों को ये बीमारी हमसे ना फैले। हमें किसी भी अनस्टेराइल एरिया को टच नहीं करना है, हमारे हाइजीन, आंखों के और लिड के हाइजीन का ध्यान रखना है। बार बार आंख वॉश करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं एक बार हमारी आंखें वॉश कर ली जाए। हैंड वॉश बार बार करने की आवश्यकता है। रेनी सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमारा लिड हाइजीन मेंटेन रहे और हमारे हैंड वॉश प्रॉपर्ली होते रहे। किसी का भी मेकअप हमें यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, या हमारा खुद का मेकअप भी, अगर बीइंग ए फीमेल हम ज़्यादा आई मेकअप्स करते हैं तो हमारा खुद का मेकअप किट भी अगर काफ़ी पुराना हो गया है तो बेटर है कि हम उसे डिस्कार्ड करके नए किट्स को यूज़ किया जाए, क्योंकि पुराने किट्स के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कॉन्टैक्ट लेंस अगर हम यूज़र्स हैं तो हम रेगुलर हाइजीन को मेंटेन करें, कॉन्टैक्ट लेंस को वॉश करें और तभी हम प्रयोग में लाएं। हमें वाटरप्रूफ आई मेकअप्स नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वाटरप्रूफ आई मेकअप्स होते हैं उन्हें वॉश करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो थोड़ा ज़्यादा स्टिकी होते हैं और हमारे स्टेराइल हैंड से हम उसे वॉश करते हैं तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हमें आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस या गॉगल्स लगाकर ही स्विमिंग करने की ज़रूरत है। एवं अगर हम स्विमिंग करते हैं, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो हम कोशिश करें कि हम रेनी सीजन्स में स्विमिंग पूल को अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी भी कितना भी स्टेराइल होने के बाद रेनी वाटर उसमें मिक्स होने की वजह से वो अनस्टेराइल हो जाता है, जिससे हमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आंखों में संक्रमण या कंजंक्टिवाइटिस अगर ये कम उम्र में बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में होता है तो एक ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चे अपना खुद के हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। बच्चों की हमेशा आदत होती है वो अपने हाथों की और आँखों की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चों के द्वारा ये संक्रमण होना, बच्चों में इस चीज़ की गंभीरता होना और बच्चों के द्वारा ये संक्रमण फैलना। दिल्ली में एक आउटब्रेक हुआ था जिसके अंदर कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी मात्रा में फैल गया था, सिर्फ इसी वजह से कि संक्रमण की चेन को रोका नहीं गया। अगर हमारे बच्चे में संक्रमण हुआ है तो किसी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उसकी सलाह लें और उसके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट का प्रयोग करें, ड्रॉप्स का प्रयोग करें और ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। ये बीमारी 5 से 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती है। 2 से 3 दिन में हमारा बच्चा संक्रमण मुक्त हो जाता है, तो 2 से 3 दिन के अवकाश के बाद वापस से हम उसे स्कूल की ओर भेज सकते हैं। डोंट सेल्फ मेडिकेट, हमें हमारे द्वारा कोई भी मेडिकेशंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि हमें लोकल ट्रीटमेंट जैसे कि आंखों में घी लगाना, आंखों में लौंग लगाना, या फिर हमें किसी भी ओवर द काउंटर शॉप पे जाकर कोई भी मेडिकेशंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरली जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल होती है उसमें काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन्फेक्शन के अंदर हमारे स्टेरॉइड ओवर यूज़ की वजह से इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अगर आंखों में संक्रमण फैल गया है तो तुरंत हमें किसी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए सहायक रहेगी। मानसून का सीज़न अभी चल रहा है तो आप अपने मानसून और बारिश को एंजॉय कीजिए, परंतु जो भी प्रिकॉशंस हमारे द्वारा बताए गए हैं उनका ध्यान रखें ताकि अपनी आंखों में संक्रमण होने की संभावनाएं कम से कम रहे। अगर हमारी आंखों में संक्रमण होता है तो किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ की सहायता अवश्य लें। दृष्टि हेतु सृष्टि के माध्यम से हम इस तरह की जानकारियाँ आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया अपनी आंखों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।